जो प्रोडक्ट है उसका नाम है एग्री ह्यूमिक, एंड एग्री ह्यूमिक के साथ एक और प्रोडक्ट है एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। तो एग्री ह्यूमिक दो पैकिंग में आता है, दो फॉर्मेशंस में आता है। एक लिक्विड में है जो कि बॉटल में अवेलेबल है 500 ml की, एंड दूसरा पैकेट में अवेलेबल है वो 5 kg का ग्रैनुअल्स का पैकेट है। तो एक ग्रैनुअल में अवेलेबल है, एक लिक्विड में अवेलेबल है। काम करने का तरीका सेम है, रिजल्ट सेम है। दो फॉर्मेशन में इसलिए अवेलेबल है कि किसी को स्प्रे करना है तो लिक्विड यूज करे, ड्रेंचिंग करनी है तो लिक्विड यूज करे, किसी को सीड ट्रीटमेंट करना है तो लिक्विड यूज करे। बट अगर किसी को छींटा मारना है, ब्रॉडकास्टिंग करनी है, खेत में फेंकना है, तो वो फिर ग्रैनुअल्स का यूज करे। दोनों ऑप्शन कंपनी ने आपको दिए हैं। सबसे पहली चीज ये आती है कि इसके अंदर है क्या। तो देखिए यहाँ पे 3 चीजें दिखाई दे रही हैं, ह्यूमिक एसिड है, फल्विक एसिड है, ह्यूमिन है। ये तीनों चीजों को मिला के बोलते हैं ह्यूमिक सब्सटेंस, और यही एग्री ह्यूमिक के अंदर होता है। ह्यूमिक सब्सटेंस होता है एग्री ह्यूमिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि एग्री ह्यूमिक के अंदर जो ह्यूमिक सब्सटेंस है, इनका सोर्स क्या होता है, ये निकलते कहां से हैं? इसका सोर्स होता है ह्यूमस। ह्यूमस मीन्स आप कभी जंगल में जाएंगे तो पेड़ों से पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिरते रहते हैं, उनके सड़ने गलने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद जो एक मटेरियल बन के तैयार होता है वही ह्यूमस कहलाता है। उसी के एक्सट्रैक्ट से एग्री ह्यूमिक तैयार किया गया। और बायोस्टिमुलेंट्स भी बोलते हैं इनको। बायोस्टिमुलेंट्स मतलब जो कि नेचुरल प्रोसेस को स्टिमुलेट करे फसल के अंदर, न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से पकड़ के जड़ों तक लेके आए, उनको बायोस्टिमुलेंट्स बोलते हैं। अब इनको अगर हमने यूज किया तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है? हमें फसल के ऊपर रिजल्ट मिल रहा है, जड़ों के ऊपर रिजल्ट मिल रहा है, मिट्टी में रिजल्ट मिल रहा है। बायोस्टिमुलेंट की खास बात ये होती है कि ये बीज के ऊपर, जड़ों के ऊपर भी काम करता है, फसल के ऊपर भी काम करता है और मिट्टी में भी काम करता है। तीनों जगह पे हमें रिजल्ट दिखाता है। अब मान लीजिए हम लोग अभी नर्सरी लगाने जा रहे हैं धान की। किसी की नर्सरी 40 दिन में तैयार हो रही है, किसी की 45 में, किसी की 30 में, किसी की 25 दिन में। आपसे कोई आके कह दे कि भाई हमारी नर्सरी पहले 40 दिन में तैयार होती थी, मैं चाहता हूँ मेरी नर्सरी जल्दी तैयार हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरी फसल की जो ग्रोथ है वो तेजी से हो जाए। तो फसल की ग्रोथ हमें बहुत तेजी से देखने के लिए मिलेगी अगर हम एग्री ह्यूमिक का यूज कर रहे हैं। तो फसल के ऊपर चमक हमें देखने के लिए मिलेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट तब आएगा जब आप अपनी फसल को काटेंगे। तो फसल की पैदावार में भी 5 से 20% तक का रिजल्ट मिल सकता है। और 5% का मतलब क्या है? जैसे कि कोई पिछले साल 20 क्विंटल प्रति एकड़ का गेहूं निकाला था तो इस साल 21 क्विंटल प्रति एकड़ का गेहूं निकाल सकता है। बट ये रिजल्ट 20% तक जा सकता है। लेकिन इतना रिजल्ट सिर्फ प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं होता, वो डिपेंड होता है कि आपका बीज कैसा है, आपकी मिट्टी कैसी है, वैरायटी कौन सी है, मौसम कैसा है, इन सब चीजों पे भी। बट यस, पैदावार में भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। बीज उपचार अगर कर रहे हैं तो अंकुरण बहुत अच्छा मिल रहा है, जर्मिनेशन। और देसी भाषा में बोले तो कल्ले ज्यादा फूटेंगे, ठीक है, फुटान बढ़िया होगा, रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी ताकि जड़ें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर सकें। मिट्टी में हम ग्रैनुअल यूज करवा रहे हैं तो मिट्टी को भुरभुरा बना रहे हैं, उर्वरक बना रहे हैं। इवन बहुत सारी जगह पे आपको ये रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई लगातार 2 फसलों में एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल यूज कर ले तो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या भी आपको ज्यादा मिलेगी। इवन केंचुए तक की संख्या भी आपको ज्यादा मिल सकती है। यूज कैसे करना है? 3 तरीके हैं फिर से, या तो हम स्प्रे करवाएंगे, या फिर हम बीज उपचार करवाएंगे, या फिर हम मिट्टी में प्रयोग करवाएंगे। स्प्रे करने के लिए लिक्विड है आपके पास एग्री ह्यूमिक का 2 to 3 ml पर लीटर। फसल में 2 बार स्प्रे करवा सकते हैं, फसल लगने के 20 दिन बाद, फूल आने के 20 दिन पहले। बीज उपचार करना है तो बीज की कोटिंग करवा सकते हैं 5 ml पर kg। रूट डिपिंग करनी है तो 5 ml पर लीटर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नर्सरी से उखाड़ के अगर ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो जड़ों को डिप करके लेके जा सकते हैं। नंबर 3 है मिट्टी में अगर यूज करना है तो उसके लिए ग्रैनुअल आपके पास अवेलेबल है 5 kg पर एकड़। एक पैकेट 1 एकड़ में काम करेगा। ये मेन फील्ड के लिए है, आप उसको किसी फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके भी डलवा सकते हैं, अकेले भी डलवा सकते हैं। तो सबके साथ कन्वीनियंट है, कंपेटिबल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में कोई डीएपी डाल रहा है उसके साथ मिला के भी डलवा सकता है, बाद में कोई यूरिया डाल रहा है उसके साथ मिला के भी डलवा सकता है। और जिन फर्टिलाइजर्स का आप लोग यूज कर रहे थे उनकी मात्रा को इस साल या जब आप इनका प्रयोग कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स का साथ में, तो उसको 25 से 30% तक केमिकल को, फर्टिलाइजर को कम भी कर सकते हैं। ये तो मेन फील्ड की बात थी। बट अगर कोई नर्सरी में यूज करेगा, जैसे अभी धान की लगने वाली है तो 2 kg पर एकड़ के अकॉर्डिंग यूज कर सकता है। किसी के यहाँ पे बड़े बड़े बाग हैं, आम का, अनार का, अमरूद का, ठीक, सेब का, तो ऐसे बागों में 100 से 150 ग्राम पर प्लांट के अकॉर्डिंग यूज कर सकता है। पौधे के चारों तरफ आप डाल सकते हैं। और किसी को ड्रेंचिंग करनी है, पानी के साथ देना है एग्री ह्यूमिक लिक्विड वाला, तो आप 250 से 500 ml पर एकड़ के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, हर तरीके से आप उसको यूज करा सकते हैं।